नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 की लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत। आज हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक राशियां एवं विमाएं। तो सबसे पहले हम भौतिक राशियां क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं यानी कि वे राशियां जिनको हम माप या तोल सकते हैं, उन सब राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, तथा मूल भौतिक राशियां। और दूसरे नंबर पर जो होता है वो है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब नंबर 1, मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं? मूल भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है, जिनका खुद का अस्तित्व अकेला इंडिविजुअल होता है, मतलब वो खुद के अलावा किसी और भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशियां। अर्थात वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है, मूल भौतिक राशि कहलाती है। मूल भौतिक राशियां कहलाती है। वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी भौतिक राशि पे निर्भर नहीं करती है, तो और जिन्हें अन्य किसी भौतिक राशि से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। जिन्हें अन्य भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाती हैं? मूल भौतिक राशि कहलाती है। मूल भौतिक राशि कहलाती है। इसमें ये जो भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं। मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं भाई, 7 प्रकार की होती हैं। इनमें पहले हम लिख लेते हैं, 7 के बारे में लिखेंगे। क्रम संख्या, भौतिक राशि, इसका प्रतीक चिन्ह क्या रहता है, किस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है,
ये भी हम लिखेंगे। और किस किस पर निर्भर करती है इसके बारे में लिखेंगे। इसका प्रतीक क्या रहता है वो, इसके बाद में इसका मात्रक क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और मात्रक का प्रतीक क्या होता है, मात्रक का प्रतीक क्या होता है उसकी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे विमा की। तो पहली भौतिक राशि की बात करते हैं। पहली भौतिक राशि हमारे पास है लंबाई। लंबाई, इसका सिंबल होता है L, इसका मात्रक होता है SI मात्रक लेके चलेंगे हम, जो क्या होता है मीटर होता है। इसका SI मात्रक क्या रहेगा, मीटर रहेगा। और मात्रक का प्रतीक सिंबल रहता है स्मॉल m रहता है। और इसकी विमा जैसे भी हम लिखेंगे, और किसी भी विमा को लिखने के लिए हम द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में लिखते हैं। तो द्रव्यमान को हम लिखते हैं m, कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, अकेला L पे निर्भर करती है। जिस पे निर्भर नहीं करती उसके लिए 0 आ जाएगा। L पे निर्भर करती है इसलिए 1। और T पे निर्भर नहीं करती, अकेले L पर निर्भर करती है, तो इसकी ये विमा हो जाएगी M0 L1 T1 हो जाएगा। इसके बाद में हम दूसरी भौतिक राशि की बात करेंगे। दूसरी भौतिक राशि हमारे पास है द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसका सिंबल हम कैपिटल M देते हैं या स्मॉल m भी दे देते हैं। इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसको सिंबल जब प्रदर्शित करते हैं केजी से, प्रतीक मात्रक का प्रतीक केजी होता है। और देखो ये सिर्फ m पर निर्भर करता है, इसलिए इसको M1 L0 T0, इसीलिए तो इसको भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि कहा जाता है। क्योंकि इसकी जो विमा देखो, विमा सिर्फ L पर निर्भर कर रही है, खुद पे ही निर्भर करती है, खुद के अलावा अन्य किसी भौतिक राशि पे ये निर्भर नहीं करती। इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है, मूल भौतिक राशियाँ कहा जाता है। तीसरा हमारे पास समय। समय का मात्रक T रहेगा हमारा, और इसका मात्रक नहीं प्रतीक चिन्ह रहेगा T। और इसका मात्रक रहेगा सेकंड, जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी विमा भी ये रहेगी M1 नहीं M0 LB0 T1 रहेगा। अब देखो लंबाई सिर्फ L पर निर्भर करती है, द्रव्यमान सिर्फ M पर निर्भर करता है, समय सिर्फ T पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं 4 नंबर, जिसे हम ताप कहते हैं। ताप को K से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और कभी कभार इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मात्रक केल्विन होता है। केल्विन मात्रक होने के कारण इसको K से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मात्रक सिंबल रहेगा K। तो इसकी विमा रहेगी ना तो M होगा, ना ही L होगा, ना ही T होगा। इनकी M0 होगा, L0 होगा, T0 होगा। एक सिंबल और ऐड हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी K1 हो जाएगा। K1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक और विद्युत धारा। इसका सिंबल रहता है I, और इसका मात्रक रहता है एम्पियर, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। और
विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसका प्रतीक ये होता है। इसकी जो विमा होती है उसको हम लिखते हैं M0 L0 T0 A1, ये इसकी विमा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार छठी जो भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि, उसको बोलते हैं हम प्रदीपन तीव्रता। क्या बोलते हैं? प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता को हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है? कंडेला होता है। कंडेला होता है, इसलिए इसको CD से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इसकी जो विमा रहेगी वो रहेगी M0 L1 T0 CD1 होगा। इसी प्रकार सातवीं और अंतिम ये भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि है, उसके अंदर पदार्थ की मात्रा जिसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक भी मोल होता है और मात्रक सिंबल भी मोल होता है। पदार्थ की मात्रा की जो विमा होती है वो होती है M0 L0 T0 मोल 1।